हाय। अब देखो लास्ट वीडियो में हमने टाइप 2 के इजी क्वेश्चंस देखे थे। अब टाइप 2 के थोड़े मॉडरेट या टफ कैटेगरी में आप कंसिडर कर सकते हो, ये क्वेश्चंस देखे जाएंगे जहां पे डेटा पॉइंट इतना डायरेक्टली नहीं गिवन होगा कि कौन सी चीज कहां पे आने वाली है करके, तो आपको सोचना पड़ेगा। पैरामीटर्स बढ़ा देंगे करके आपको बता रहा हूं, जहां पे आपको और ज्यादा सोचना पड़ेगा इन सब के मामले में। अगर आपको लगता है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन इसके पहले भी कभी क्लासरूम में पढ़ा है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। 10 मिनट दीजिए, 10 से 12 मिनट मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। ट्राई कीजिए, नहीं समझा देन सॉल्यूशन देखिए, तब देखो वो लर्निंग जो है वो बहुत अलग तरीके से डेवलप होगा दैन टू जस्ट इसको बिंज वॉच करने के कंपैरिजन। मैं साइड में हो जाता हूं अगर आपको क्वेश्चन देखना है, और सब क्वेश्चन के साथ करके। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, लेना तो ले सकते हो, और यू कैन पॉज द वीडियो यहां पे। ओके, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्योंकि आपके पास वीडियो पॉज करने का टाइम है, मेरे पास रुकने के लिए नहीं है। ऑफलाइन में हम रुक जाते हैं, पर यहां पे मुझे आगे चलना पड़ेगा। तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन के डेटा पॉइंट्स रखे हैं। अगर आपका क्वेश्चन बन जाता है तो आंसर करना बहुत बड़ी बात नहीं है करके, कौन सी चीज किसे आएगी यही बस जवाब करना है। क्वेश्चन रीड्स एज ईच ऑफ 3 पर्सन एबीसी इज फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री अमंग इंग्लैंड, कनाडा एंड सेनेगल, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. Further, each person drive a different car among Jaguar, BMW and Ferrari. The colors of the car that 3% drives are red, blue, green, not necessarily in the same order. Each person wear a watch of a different company among Rolex, Tissot and Omega, and each person is studying in a different college among Harvard, Yale and Stanford. It is also known that. Okay, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है करके, अब पैरामीटर में आपको 3 लोगों के नाम आपको बताना है। नाम दिए हैं, आपको अरेंज करना है कि वो किस कंट्री से है, आपको ये बताना है कि व्हाट कार दे ड्राइव, आपको बता रहा हूं, कलर ऑफ द कार, द वॉच दैट दे लाइक टू वियर एंड द यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में वो लोग पढ़ रहे हैं करके, इस हिसाब से। उसके लिए आपको पॉइंट्स गिवन है, 5 पॉइंट में आपको डेटा क्लियर करना है। हमेशा रखना, जिसका नाम पहले आए उसका नाम पहले लिखिए, जो भी पॉइंट डायरेक्ट डेटा ना हो उसको साइड में लिख के रखिए करके आपको बता रहा हूं। इनमें क्या होता है, इनमें टफ कहां पे करते क्वेश्चन, देखो एक पॉइंट जो होता है ए के बारे में आपको पहले लाइन में गिवन होगा फर्स्ट पॉइंट में, देन उसका डेटा 4th पॉइंट में देंगे। बी के बारे में सेकंड पॉइंट में जो कहा होगा उसके बारे में 5th पॉइंट में आपको देंगे। तो क्या करना पड़ेगा, आपको साइड साइड में लिख के रखना पड़ेगा वो डेटा। जब वापिस उसका डेटा पॉइंट आएगा, वही नाम या कोई वही चीज कॉमन वाली चीज आएगी, तो उसको लिंक करना है आपको करके। वो जो लिंकेज करना है वही आपका एनालिटिकल रीजनिंग है, कैसे आप एनालिसिस करते हो चीजों का, यही यहां पे टेस्ट होता है। तो देखिए सॉल्यूशन। पहला पॉइंट, द पर्सन हु ड्राइव्स अ जैगुआर स्टडीड इन याल व्हाइल द पर्सन हु इज फ्रॉम कनाडा डिड नॉट स्टडी इन हार्वर्ड। अच्छा देखो, जैगुआर की जो कार चलाता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि जैगुआर कार जो भी चला रहा है वो क्या कह रहा है, द पर्सन हु ड्राइव जैगुआर स्टडीड इन याल, तो उसकी यूनिवर्सिटी पता चल गई। देखो इसमें तब भी नाम कम है, अगर 2-3 और बढ़ गए हैं तो ये हो जाता है टफ कैटेगरी करके, एकदम टफ वाला। ये मॉडरेट तक हम कंसिडर कर सकते हैं, जैगुआर याल। अच्छा, एंड उन्होंने अगला एक पॉइंट दिया है, व्हाइल द पर्सन हु इज फ्रॉम कनाडा डिड नॉट स्टडी इन हार्वर्ड। तो देखो ये निगेटिव डेटा हुआ, डायरेक्ट डेटा नहीं है कि कौन कहां पे आएगा। तो मैं इसको साइड में लिख के रखता हूं कि पॉइंट नंबर 1 में एक डेटा था कि कनाडा से जो लड़का है वो कहां से नहीं आएगा, हार्वर्ड से नहीं पढ़ सकता है, वो कहीं और से पढ़ा होगा। ठीक है, हार्वर्ड कनाडा में नहीं आएगा, या हार्वर्ड के लाइन में कनाडा नहीं आएगा, या कनाडा के लाइन में हार्वर्ड नहीं आएगा, दोनों एक तरीके से सेम ही बात हो गई। द पर्सन हु वियर अ रोलेक्स डिड नॉट स्टडी इन हार्वर्ड। अच्छा देखो, रोलेक्स वाले ने भी क्या कहा बताए कि जो रोलेक्स पहनेगा वो हार्वर्ड में नहीं पढ़ेगा। अब कभी पता नहीं लोगों का क्या लॉजिक रहता है कि अगर ये हार्वर्ड में नहीं पढ़ता, ये हार्वर्ड में नहीं पढ़ता है, तो रोलेक्स वाला कनाडा में रहेगा करके। अरे मुझे एक बात बताओ, अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला रोलेक्स नहीं पहनता है करके, बराबर है, तो क्या कनाडा वाला ही जरूरी है पहनने के लिए करके, आपको जरा नहीं, कुछ भी लॉजिक करके दोनों का दुश्मन, दोनों को ये पसंद है, दोनों को एक दूसरे को पसंद करना पड़ेगा, काइंड ऑफ। ऐसा जरूर नहीं, कोई लॉजिक नहीं यहाँ पे करके। ओके, आगे पढ़ते हम लोग, फिर बात करते हैं। The person who wear a Rolex did not study in Harvard, while the person who drives a blue car is not from Senegal. अच्छा, ब्लू कार जिसने चलाता है वो सेनेगल से नहीं आएगा।
ठीक है, सेनेगल से नहीं आएगा। पॉइंट लिख के रखने पड़ेंगे, जैसे जैसे डेटा पॉइंट कलेक्ट होगा, बाद में कहीं पे अगर हार्वर्ड का और कोई पॉइंट आता है या रोलेक्स का और कोई पॉइंट आता है तो उनको मर्ज करके फिर लॉजिक क्रिएट करेंगे कि अच्छा इसको ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, तो फिर जो बची चीज होगी वही पसंद आएगी करके। तो वो प्रॉपरली हमें लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, आगे पढ़ना पड़ेगा। अभी तक हमारे पास इतने पॉइंट नहीं आए कि क्लियर कट पता चलेगा करके। ठीक है, हार्वर्ड के बारे में अच्छे कैसे पॉइंट पड़े पता चलेगा। हार्वर्ड को कनाडा नहीं आएगा, फिर ये नहीं आएगा। अब देखो हार्वर्ड जो है यहां तो नहीं आएगा, तो वो तो कहीं यहां पे होगा, ये तो फिक्स है, हार्वर्ड यहां आएगा। तो फिर बचा यूनिवर्सिटी कौन सा है, स्टैनफोर्ड, लेट से वो यहां आएगा। मतलब हमें ये पता है कि इसके लाइन में यहां पे क्या नहीं आने वाला, कनाडा नहीं आने वाला करके, बराबर है। यहां पे रोलेक्स नहीं आएगा करके आप बता, पर ये नहीं आएगा, ये दो नहीं आएगा, तो फिर बचे अभी भी दो ऑप्शन बचे हैं ना आने के लिए। उनमें से अगर कोई एक और नहीं आता है, जैसे रोलेक्स नहीं आएगा, ओमेगा नहीं आएगा, तो फिर बची हुई कारा घड़ी आएगी, ये पक्का रहेगा करके। पर ये नहीं आएगा, देयर आर स्टिल बाकी दोनों में से और कुछ ना कुछ आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बी डज नॉट ड्राइव अ ग्रीन कार। बी कहता है मैं ग्रीन कार नहीं चलाता हूं। बी डज नॉट ड्राइव ग्रीन कार। ओके, बी डज नॉट ड्राइव ग्रीन कार। वाई सी डज नॉट ड्राइव अ बीएमडब्ल्यू। और सी कहता है मैं बीएमडब्ल्यू नहीं चलाता हूं। ठीक है, कहीं पे भी बीएमडब्ल्यू, ग्रीन, बी और सी का नाम आ चुका है, कहीं पे भी मेंशन नहीं हुआ अभी तक करके। अगर कहीं पे भी अभी तक मेंशन नहीं हुआ है तो हम नहीं कह सकते करके अभी कहां पे पॉइंट कनेक्ट करेंगे करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे पढ़ते। द पर्सन हु स्टडीड इन हार्वर्ड, देखो पर्सन हु स्टडीड इन हार्वर्ड डज नॉट ड्राइव अ रेड कार। अच्छा, हार्वर्ड वाला कहता है मैं रेड कलर की कार नहीं चलाता हूं। ठीक है, यहां पे देखो रेड नहीं आने वाला। ठीक है, रेड कलर की कार नहीं। द पर्सन हु डज नॉट हु स्टडी इन हार्वर्ड डज नॉट ड्राइव अ रेड कार एंड इज नॉट फ्रॉम इंग्लैंड। और ये क्या कहता है, मैं इंग्लैंड से नहीं। देखो हार्वर्ड के बारे में पहले भी दो बातें हो चुकी है कि जो भी व्यक्ति हार्वर्ड से पढ़ेगा वो कनाडा से नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हार्वर्ड से पढ़ने वाला व्यक्ति इंग्लैंड से भी नहीं आएगा। अगर इंग्लैंड से भी नहीं आएगा, अगर हार्वर्ड से पढ़ने वाला व्यक्ति, तो अब बचा एक ही कंट्री है जो है हमारे पास, सेनेगल। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? द पर्सन हु स्टडी, मेरी नजर थी, पहली नजर थी एक तरीके से कि अगर हार्वर्ड का बात इसके पहले भी हो चुका है और फिर से हार्वर्ड आ गया तो एक पॉइंट जो पहले गिवन होता है फिर फोर्थ में कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देते हैं या थर्ड में। ये इनका स्टाइल ही होता है क्वेश्चन बनाने का एक तरीके से। द पर्सन हु स्टडी इन हार्वर्ड डज नॉट ड्राइव रेड कार एंड इज नॉट फ्रॉम इंग्लैंड। चलो इंग्लैंड से नहीं है तो फिर सेनेगल से फिक्स है करके आपको बता रहा। अच्छा ठीक है, सेनेगल से फिक्स है। ओके, यहाँ पे रेड भी नहीं आएगा। और देखो जो ब्लू ब्लू वाला जो है वो सेनेगल के लिए नहीं आता है। देखो यहां पे रेड क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि हार्वर्ड को रेड कलर नहीं चलता। सेनेगल कहता है मुझे ब्लू कलर नहीं चलेगा। तो सोचो ना, यहाँ इस रो में ब्लू नहीं आएगा, रेड नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा, ग्रीन आ जाएगा। और अगर यहां ग्रीन आएगा तो हमें पता है ग्रीन कलर बी को पसंद नहीं, तो यहाँ पे बी नहीं आ सकता है, यहाँ पे बी नहीं आएगा। ये क्लियर है? मतलब यहाँ पे ए और सी में से ही कोई आने वाला है करके, ए या सी में से। पर देखते हैं करके क्या आएगा। होप आपको ये समझ में आ रहा है, मैं सॉल्व कर रहा हूं पर आपका ध्यान है करके आपको बता रहा हूं कि ग्रीन क्यों यहां पे आ गया, क्योंकि सेनेगल जब यहां पे मैंने लिखा तो उसको ब्लू अलाउड नहीं था, ब्लू अलाउड नहीं था, और हार्वर्ड को रेड अलाउड नहीं था। तो उस रो में दो कलर आना अलाउड नहीं है, तो फिर बचा कलर आना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तीन ही कलर है, इस कारण से। आगे पॉइंट पढ़ते हैं। ए हु डज नॉट वियर अ रोलेक्स। ए कहता है मैं रोलेक्स नहीं पहनता, रोलेक्स नहीं पहनता। देखो रोलेक्स जो है ए को नहीं आएगा, हार्वर्ड को भी नहीं आता। वैसे तो रोलेक्स यहां पे भी नहीं आने वाला, रोलेक्स यहां पे नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि हार्वर्ड वाला रोलेक्स नहीं पहनता है करके, और ए को रोलेक्स नहीं पसंद है। ठीक है, ए हु डज नॉट वियर रोलेक्स डिड नॉट गो टू हार्वर्ड। देखो ए क्या कहता है, मैं हार्वर्ड नहीं जाता। तो लोग तो यही कहेंगे ना भाई साहब, सेनेगल यहां पे बी नहीं आने वाला था क्योंकि ग्रीन के कारण बी यहां पे नहीं आ सकता था। अब ए भी नहीं आएगा क्योंकि हार्वर्ड में ए नहीं जा सकता है। हार्वर्ड के बारे में बहुत डेटा गिवन था, तो ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, तो फिर बच्चा सी यहां पे आएगा, सी आएगा। ओके, सी आ जाएगा। और जैसे यहां पे सी आएगा तो सी अगर यहां आया तो यहां पे हमारा बीएमडब्ल्यू भी नहीं आ सकता, बीएमडब्ल्यू नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इन्होंने बोला है
कि सी के लिए बीएमडब्ल्यू नहीं आ सकता, तो बीएमडब्ल्यू यहां चला जाएगा, तो बीएमडब्ल्यू यहां चला जाएगा, तो यहां पे कौन सी कार आएगी, बची हुई कार आएगी जो कि थी हमारी फरारी। ठीक है, तो देखो बीएमडब्ल्यू को सी नहीं चलने वाला था, सी चला गया। अब ए जो है वो रोलेक्स नहीं आएगा, ठीक है, पर आगे पढ़ लेता हूं, डज नॉट ड्राइव अ ब्लू कार। अच्छा, ए हु डज नॉट वियर अ रोलेक्स, ए हु डज नॉट वियर अ रोलेक्स, ओके, डिड नॉट गो टू हार्वर्ड, डिड नॉट गो टू हार्वर्ड एंड डज नॉट ड्राइव अ ब्लू कार। और ए क्या कहता है, मैं ब्लू कार नहीं चला सकता हूं। Okay, A who does not wear Rolex did not go to Harvard and does not drive a blue car. Why the person who drive a BMW is not from Canada? BMW के लिए कनाडा नहीं आएगा, तो कनाडा यहां चला जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा इंग्लैंड, बराबर है, यहां पे इंग्लैंड आ जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। ये वाला ब्लू कलर वाला सोचिए, ब्लू कलर का इसके पहले भी आया था कि ब्लू कलर सेनेगल को नहीं आएगा, बराबर है, और ब्लू कलर कहां पे नहीं आने वाला था, ए को नहीं आने वाला था। अच्छा, ए को ब्लू कलर नहीं चलेगा। BMW इज नॉट फ्रॉम कनाडा, ओके, द पर्सन हु ड्राइव्स BMW इज नॉट फ्रॉम कनाडा, तो फिर वो इंग्लैंड से आ जाएगा। अब देखो, जैसे बी का पॉइंट है, बी वाला, बी को ग्रीन नहीं आएगा, सी को BMW नहीं आएगा, तो चल गया। अब मैं ये सोच रहा हूं कि यहां ए आएगा या यहां ए आएगा। अगर मुझे कंफ्यूजन है तो मैं दिमाग में ये ट्राई कर लूंगा करके कि कहां पे ए आएगा करके आपको बता रहा हूं। अगर आपको लगता है तो ट्राई कीजिए। देखो, अगर मैं ए यहां लिख देता हूं, ए यहां लिख देता हूं, तो सोचिए ए अगर यहां आएगा, बराबर है, तो ए अगर यहां आता है, ओके, तो ए रोलेक्स नहीं वियर कर सकता है, बराबर है, रोलेक्स नहीं वियर कर सकता है। तो और ओके, वेयर एम आई गेटिंग रॉन्ग? अच्छा अच्छा, तो ए रोलेक्स नहीं पहन पाएगा, रोलेक्स यहां पे भी नहीं आ पाएगा, तो रोलेक्स कहां पे आएगा, यहां पे, क्योंकि देखो हार्वर्ड वाला रोलेक्स नहीं पहनेगा, ये रोलेक्स नहीं पहनेगा, तो रोलेक्स यहां पे आ जाएगा। ओके, तो यहां पे कौन आएगा, बी। अगर बी यहां पे आता है, मैं बस गेस कर रहा हूं कि अगर ए वहां आया और सी यहां आया, मैं ये भी ट्राई करता हूं कि अगर ए नीचे आया तो क्या गड़बड़ होगा। किसी एक पॉइंट के कारण वो क्लियर होगा, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कहां पे है। वो पॉइंट करके सी डज नॉट ड्राइव हो चुका है करके कौन सा ऐसा पॉइंट बचा है जो लोरेक्स हार्वर्ड को नहीं आएगा, ए को भी नहीं आएगा, तो फिर कहां पे आएगा करके आपको बता रहा हूं, वो नहीं समझ में। स्टैनफोर्ड के बारे में कोई पॉइंट गिवन ही नहीं था ना, या मेरा कोई मिस नहीं हुआ है पॉइंट, होप। एंड डज नॉट ड्राइव ब्लू कार, ए ब्लू कलर नहीं चलाता है, तो समझ आएगा ए अगर ब्लू नहीं चलाएगा तो ब्लू यहां आएगा, तो रेड कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ओके, और रेड कलर के बारे में कुछ तो कहा था करके आपको पता, जो कि हमने पढ़ा नहीं, कि मुझे पता नहीं। ओके, देखो मैंने कहा व्हाइल द पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड डज नॉट ड्राइव अ रेड कार। देखो मैंने कहा ना कोई पॉइंट छूट गया था मेरा लिखने में करके, द पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड जो है डज नॉट ड्राइव अ रेड कार, तो ये हमने पढ़ा ही नहीं था करके आपको बता रहा हूं। तो देखो यहां पे रेड कलर नहीं आएगा, तो यहां पे ब्लू आएगा, ये बराबर आ गया मेरा किस्मत से। द पर्सन, ये वाला पॉइंट मैंने लिखा नहीं था, अदरवाइज मैं रेड यहां नहीं, ब्लू यहां आता था, फिर रेड यहां आ जाता था, फिर ऑटोमेटिकली चीजें फिट हो जाते थे, तो फिर ठीक है, रेड वहां पे चला जाएगा। और वॉचेस के मामले में देखो, ये पॉइंट क्लियर ही नहीं है कि ओमेगा और टी शॉर्ट, अगर आप ये पॉइंट देखो कि ओमेगा और टी शॉर्ट के बारे में अभी तक कुछ कहा ही नहीं गया है, तो अगर ओमेगा यहां आता है तो टी शॉर्ट यहां आएगा, नहीं तो फिर ओमेगा यहां आ गया तो टी शॉर्ट यहां पे आएगा। बेग पार्डन, मेरा थोड़ा वो पॉइंट पढ़ने में रह गया था करके, दैट सी व्हाइल द पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड डज नॉट ड्राइव अ रेड कार, जो इंग्लैंड से वो रेड कार नहीं चलाता, तो जैसे यहाँ पे हमारा इंग्लैंड आ गया था, यहाँ पे रेड नहीं आएगा तो ब्लू आ जाएगा, फिर रेड यहाँ आ जाता, फिर जैसे ब्लू और रेड का क्लियर हो गया करके आपको बता, तो फिर उस हिसाब से पॉइंटर्स हम अरेंज कर सकते थे। पर मैंने ट्राई किया कि अगर ए यहाँ गया और सी यहाँ पे गया तो क्या होगा करके, अगर गलत होता तो कहीं ना कहीं जाके ब्लॉक हो जाता था करके चीज, इस तरीके से। अगर ये पॉइंट आपको समझा है तो अगर आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए कि बाद में सॉल्यूशन देखना है। सब क्वेश्चन के जवाब देना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए इसके पहले में क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द फरारी, फरारी का कलर क्या था, अगर आपको याद है वो हार्वर्ड में आ रहा था फरारी और उसका ग्रीन आ रहा था कलर, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे ऐसा आ जाता है फीचरिंग पर दिखाई नहीं देगा, सेम कलर है तो, बट ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ द फरारी, फरारी कलर ग्रीन था। विच कंट्री इज ए फ्रॉम, ए किस कंट्री से था, टी शर्ट कौन पहनेगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा, और ए किस कंट्री से था, तो अगर वो जवाब देना है आपको, ओके
ओके, ए किस कंट्री से था? तो वो था कनाडा से। होप आपको ये समझा है। अब अगले क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं करके आपको बता रहा हूं। ओके ओके, अगला क्वेश्चन इससे बढ़िया है करके, आप ट्राई करना तो ट्राई करके देख सकते हो पहले। ओके, इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट। बहुत सी बार ना जो डेटा पॉइंट है उसका मीनिंग बहुत सी बार इस क्वेश्चन में गलत लिया जाता है करके, बट स्टिल अगेन मैं कह रहा हूं आप इसके लिए 12 मिनट ट्राई कीजिए। सिर्फ वीडियो देखने में कोई सेंस नहीं रहेगा करके, आप पूरा वीडियो देखिए कर, पहले पहले ट्राई कीजिए एंड देन वीडियो देखिए करके, यही हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। ये क्या इसके पहले वाले के मुकाबले टफ था? टफ नहीं था, पर किसी एक पॉइंट के कारण ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, तो वो क्लियर होना चाहिए, ये एक्सपेक्ट रहता है। आप ट्राई कीजिए, मैं कर रहा हूं एक्सप्लेन। यहाँ पे क्या है, ईच ऑफ द 7 फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ जी प्ले वन ऑफ द 4 गेम, चेस, कैरम, टेनिस, बैडमिंटन एंड वियर अ ड्रेस अमंग वन ऑफ द 3 कलर रेड, ब्लू, व्हाइट। अच्छा, 7 लोग हैं तो यहाँ पे नेम आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, इन 4 स्पोर्ट में से चेस, कैरम, टेनिस, बैडमिंटन में से ही कोई एक स्पोर्ट ये लोग खेल रहे हैं, तो मतलब स्पोर्ट रिपीट होने वाला है क्योंकि 7 लोग हैं। अगर 4 लोग अलग अलग स्पोर्ट भी खेलेंगे पहले 4, तो पांचवे को तो इन्हीं में से कोई एक स्पोर्ट वापस सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड वो 3 कलर में से कोई एक कलर का ड्रेस पहनते हैं, या तो रेड, या तो ब्लू, या तो व्हाइट। ठीक है, अब हम यही बता रहे हैं, नो टू ऑफ द एबीसीडी प्लेज द सेम गेम। अच्छा ठीक है, तो मैं यहां पे एबीसीडी लिख देता हूं। नो टू ऑफ द एबीसीडी प्लेज द सेम गेम, मतलब एबीसीडी ये जो 4 लोग हैं सब लोग डिफरेंट गेम खेलते हैं, मतलब एक का पता चल गया तो वो गेम वापस कोई दूसरा नहीं खेलेगा। ठीक है, ओके। द नंबर ऑफ पर्सन प्लेइंग कैरम इज 1 मोर देन दैट ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे बहुत अच्छा डिस्कशन या लर्निंग हो सकता है। जब भी आप एलआर पढ़ रहे हो, कोई भी अगर पॉइंट पढ़ते हो तो पॉज लीजिए, आप समझिए कि वहां पे आपको क्या सीखने जैसा मिल सकता है। क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप ये सब ट्राई एंड एरर नहीं करते बैठोगे, कुछ कुछ सेंटेंसेस को कैसे ट्राई करना है ये बहुत जरूरी है करके, रैंडमली ट्राई करने में मतलब नहीं। देखो इसका मीनिंग क्या होगा, द पर्सन प्लेइंग अ कैरम, जो आदमी कैरम खेलने वाला है, तो जो भी कैरम खेलेगा, द पर्सन प्लेइंग कैरम, द नंबर ऑफ पर्सन प्लेइंग कैरम इज 1 मोर देन प्लेइंग द बैडमिंटन। तो बैडमिंटन वाले से एक ज्यादा, या आप ऐसा रख सकते हो इक्वल, कि बैडमिंटन जितने खेलेंगे उसमें एक ज्यादा का नंबर कैरम खेलने वालों का रहेगा। नंबर ऑफ प्लेयर हु इज प्लेइंग कैरम वर्सेस नंबर ऑफ पीपल हु आर प्लेइंग बैडमिंटन। ये मुझे समझ में आ गया कि ये उसने आपको दिया है, पर उसको ट्राई कैसे करना है। देखो, क्या नंबर ऑफ बैडमिंटन खेलने वाले लोग 0 हो सकते हैं? लोग बोलेंगे हो सकते हैं करके, अगर ये 0 रहा तो ये कैरम होगा करके आपको बताओ, पर आगे जाके आपको पता चलेगा करके आपको बताओ कि हर एक ने कम से कम एक गेम तो खेला है, ऐसा कुछ करके। देखो, अगर नंबर ऑफ बैडमिंटन खेलने वाले लोग अगर 1 है तो 1+1 कैरम खेलने वाले कितने लोग रहेंगे? 2। अगर बैडमिंटन खेलने वाले 2 लोग रहेंगे तो कैरम खेलने वाले कितने लोग रहेंगे? 3। अगर बैडमिंटन खेलने वाले के 3 लोग रहे तो कैरम खेलने वाले कितने लोग रहेंगे? 4। बराबर है। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी ट्राई हो भी नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती पता है? क्योंकि अगर 3 लोग बैडमिंटन खेलेंगे और 4 लोग कैरम, तो 7 लोग तो यहीं पे आ गए, तो फिर बाकी चेस कौन खेलेगा? बराबर है, टेनिस कौन खेलेगा? तो आपको ये समझ आ रहा है, ये भी ट्राई करने में कोई सेंस नहीं रहेगा। या तो ये होगा कि बैडमिंटन एक व्यक्ति खेलेगा तो कैरम 2, या तो बैडमिंटन 2 लोगों ने खेल लिया तो कैरम 3 लोग खेलेंगे। इससे ज्यादा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। क्लियर है? ऐसे ट्राई करना पड़ेगा इन पॉइंट्स को। ये मेन मुद्दा रहता है कि यही लोगों को नहीं समझ में आता कि ये नंबर आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर बैडमिंटन 1 का आया तो 2 लोगों का नाम कैरम में आना चाहिए, अगर 2 कैरम आ चुके तो बैडमिंटन 3 आना चाहिए फिक्स। यहीं पे कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगा, या कोई ना कोई पॉइंटर रहेगा जिससे ये क्लियर होगा। आगे देखो, ऑल दोस हु वियर अ रेड ड्रेस। देखो हर एक गेम, देखो इन्होंने पहले बोला था कि हर व्यक्ति ने एक एक गेम खेला है तो मिनिमम 1 से ट्राई होगा, ये हो गया था। ऑल दोज हु वियर अ रेड ड्रेस प्ले कैरम। देखो क्या कहा है यहाँ पे, ऑल दोज हु वियर अ रेड ड्रेस प्लेस कैरम। हर व्यक्ति जो रेड ड्रेस पहनेगा वो कैरम खेलेगा। अब पता है लोग क्या सोचते हैं, फिर हर व्यक्ति जो कैरम खेल रहा है वो रेड ड्रेस पहनेगा। ऐसा नहीं है करके आपको बता रहा हूं। देखो मैंने कहा कि अगर ऑल दोज हु वियर अ रेड ड्रेस, अगर आप रेड कलर का कपड़ा पहनेंगे तो आप कैरम ही खेलोगे। पर ऐसा नहीं, कैरम खेलने के लिए आपको रेड ड्रेस पहन के आना जरूरी है, पर अगर रेड ड्रेस पहना तो फिर पक्का है कि आपको कैरम ही खेलना पड़ेगा।
पर कैरम खेल रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रेड ड्रेस पहनना है। अगर आपको रेड ड्रेस है तो रेड के सामने कैरम आना ही चाहिए, पर अगर कहीं कैरम आने के लिए आपको रेड कलर आने की जरूरत नहीं है, ये उनका कहना है करके। ओके, इज वन। अच्छा, एंड नो पर्सन हु वियर अ ब्लू ड्रेस प्ले टेनिस। अच्छा, तो टेनिस, अगर ब्लू कलर का ड्रेस आप पहनोगे तो आप टेनिस नहीं खेल सकते। देखो यहां पे मतलब ब्लू अगर पहना है तो टेनिस नहीं आएगा, मतलब कहीं पे भी अगर टेनिस आया तो वहां पे ब्लू नहीं आएगा, ये पक्का है करके आपको बता। देखो ए पॉजिटिव और बी निगेटिव है, अगर ब्लू पहना तो टेनिस नहीं खेलोगे, अगर टेनिस खेल रहे हो तो ब्लू नहीं पहन सकते। रेड के मामले में क्या है, अगर रेड पहना है तो कैरम खेलना ही पड़ेगा, पर कैरम खेल रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रेड पहनना ही है करके आपको बता, इस तरीके से। ठीक है, ईच कलर इज वॉर्न बाय एटलीस्ट 2 पर्सन, हर कलर 2 व्यक्ति ने पहना। अब देखो यहां पे 3 ही तो कलर है, दो, रेड ब्लू एंड तीसरा कहां पे था, कहां पे गया, रेड ब्लू एंड व्हाइट। हर एक कलर 2 व्यक्ति को आएगा, यहां पे 7 लोग हैं, तो 2 कम से कम रेड आएगा, 2 कम से कम ब्लू आएगा, 2 कम से कम व्हाइट आएगा। तो एक बचा जो व्यक्ति है वो वापस इन 3 कलर में से ही कोई एक कलर लेगा। तो मतलब एक कोई तो भी कलर 3 बार आने वाला है यहां पे, और फिर बचे 2 कलर 2 बार आने वाले। जस्ट अ मिनट, बेग पार्ट। ओके, ईच कलर इज वॉर्न बाय एटलीस्ट 2 पर्सन। ओके, तो समझ में आ गया। ठीक है, अभी 3 नाम बचे तो वो भी लिख ही देता हूं, ई एफ जी, कुछ आ तो नहीं रहा है नाम के मामले में। ए वियर ब्लू। अच्छा, अब आया पॉइंट, ए वियर्स ब्लू। अगर देखो इसने ब्लू पहना है तो हमें पता है कि ब्लू व्यक्ति टेनिस नहीं खेल सकता है, तो यहां पे टेनिस नहीं आने वाला। ए वियर्स ब्लू, ई वियर्स व्हाइट, ई ने पहना है व्हाइट। ओके, एफ वियर्स रेड, एफ ने रेड पहना है। देखो अगर एफ ने रेड पहना है तो उसको कैरम खेलना पड़ेगा, पर अगर किसी व्यक्ति के नाम के सामने कैरम आया है इसका मतलब ये नहीं कि उसको रेड पहन के आना ही था। रेड पहना है तो कैरम खेलना ही पड़ेगा, पर कैरम खेल रहे हो इसलिए रेड पहनने की जरूरत नहीं है करके एक तरीके से। ओके, कैरम। ओके, एफ फियर्स रेड, रेड इसलिए कैरम आ गया। ए डज नॉट प्ले चेस, ए कहता मैं चेस नहीं खेलूंगा। देखो यहां पे ये टेनिस नहीं आएगा, चेस नहीं आएगा, तो बचे 2 ही स्पोर्ट है, क्योंकि ये चारों लोग अलग अलग गेम खेलने वाले हैं। तो चेस नहीं आएगा, टेनिस नहीं आएगा, हो सकता है कैरम आए या बैडमिंटन आए। बहुत से लोग क्या करते हैं, रेड नहीं पहन रहा तो कैरम नहीं खेलेगा। ऐसा नहीं है। ए वियर्स, यहीं पे फिर गड़बड़ हो जाता है। ए डज नॉट प्ले चेस एंड बी डज नॉट प्ले टेनिस, अगर बी टेनिस नहीं खेलेगा। ठीक है, यहां पे टेनिस नहीं आएगा, टेनिस यहां पे भी नहीं आएगा। वाइल डी प्लेस कैरम, डी क्या कहता है, मैं कैरम खेलूंगा। ठीक है, अब आप देखो ये 3 लोग हैं, 4 लोग, हर व्यक्ति अलग अलग स्पोर्ट खेलने वाला है, तो कैरम अब चला गया, तो अब कैरम बाकी 3 लोगों को नहीं आएगा। ये कहता है मैं तो टेनिस और चेस भी नहीं खेल रहा था, अब तो आप लोगों ने मेरे लिए कैरम भी बंद कर दिया, तो फिर मैं क्या खेलूंगा करके आपको जरा। टेनिस नहीं टेनिस नहीं आएगा, चेस नहीं आएगा, कैरम नहीं आएगा, तो बचा एक ही गेम रहेगा जो है बैडमिंटन। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो टेनिस और चेस क्यों नहीं आ रहा था, ब्लू कलर अगर वो पहन रहा है तो टेनिस खेलना अलाउड नहीं ब्लू पहन के, चेस नहीं खेलेगा ऐसा बताया गया था, कैरम डी खेल रहा है, तो और ये 4 लोग अलग अलग स्पोर्ट खेलने वाले थे, तो कैरम भी नहीं आएगा, तो फिर बचा जो स्पोर्ट है वही आएगा, बैडमिंटन। अब देखो टेनिस यहां नहीं आएगा तो फिर टेनिस यहां आ जाएगा, तो टेनिस यहां आ जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, चेस। टेनिस यहां आया तो यहां पे ये पक्का रहेगा कि यहां पे ब्लू कलर नहीं आने वाला करके। क्यों? क्योंकि टेनिस के लिए ब्लू नहीं आएगा, ये हमने दिमाग में रखा था पॉइंट। ओके, अभी भी 2 स्पोर्ट के लिए जगह बची है, यहां और यहां। आप खुद सोचिए कि ये वाला पॉइंट अभी भी हमारा यूज करना बचा है। बैडमिंटन के अगर एक प्लेयर आएगा तो इसके 2 लोग आएंगे। देखो बैडमिंटन का एक व्यक्ति आया है, तो कैरम के कितने लोग आए अभी तक, 2 आए हैं। तो देखो अगर एक बैडमिंटन का यहां पे आ गया बैडमिंटन, यहां पे एक बैडमिंटन बढ़ गया, तो फिर चेस का भी एक बढ़ के कितने होने चाहिए, कैरम खेलने वाले 3 लोग होने चाहिए, ये फिक्स रहेगा। तो हो सकता है बैडमिंटन ही यहीं पे आए करके। देखो यहां पे हमारा कैरम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है करके, कोई क्लियर नहीं है। ठीक है,
बी, अच्छा अगला पॉइंट बचा है हमारा, बी एंड डी वियर द सेम कलर। बी एंड डी क्या कहता है, हमने सेम कलर पहना है। अच्छा सेम कलर पहना है तो मतलब दोनों या तो क्या हो सकते हैं, रेड ब्लू या तो व्हाइट। ओके, और हमें पता है कोई भी एक कलर 3 बार आने वाला है, बाकी कलर 2 बार आने वाले हैं। अब मुझे पता है बी जो है, बी, अच्छा डी जो है वो कैरम खेल रहा है करके आपको जरा। ओके, अब अगर देखो क्या ये दो जगह पे सेम कलर आने के लिए क्या रेड आ सकता है, रेड नहीं आ सकता है। क्यों बोले, क्यों नहीं रेड आ सकता है? अब आप खुद सोचिए करके, अगर दोनों जगह पे रेड आ गया तो रेड पहनने पे आपको चेस खेलना पड़ता है, ये पॉइंट बोला गया था। ऑल दोस हु वियर अ रेड ड्रेस प्लेस कैरम, ओ सॉरी कैरम खेलते हैं। तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं कि रेड आने पे वो कैरम खेल लेगा, पर यहां पे रेड आने पे इसको भी कैरम खेलना था, पर वो क्या खेल रहा है, चेस। तो रेड तो नहीं आ पाएगा करके आपको चलो। ओके, अब देखो यहां पे टेनिस नहीं आ सकता है। ओके, अच्छा ठीक है। आप देखो यहां पे ना, अच्छा ब्लू कलर आ सकता है यहां पे। ब्लू कलर दो जगह आना चाहिए ना, आ सकता है ब्लू भी आ सकता है करके। क्या व्हाइट कलर आ सकता है? आ सकता है, तो रेड तो नहीं आ सकता है, और ब्लू यहां पे नहीं आ रहा है करके आपको बता रहा हूं, ब्लू यहां पे नहीं आ रहा है। अच्छा रेड यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, तो रेड यही आएगा। यहां देखो, रेड ये तीनों जगह रेड नहीं आ सकता। देखो एक बात मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि रेड ये दो जगह नहीं आ सकता, और रेड यहां पे भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर रेड यहां लिया तो फिर से यहां पे क्या आना चाहिए करके हमारे लिए, कैरम आना चाहिए, बिकॉज ऑल दोस वियर रेड ड्रेस प्ले कैरम। तो रेड यहां पे फिक्स आना ही चाहिए करके, क्योंकि देखो हर एक कलर दो लोगों ने कम से कम पहना है। तो हम क्या कहेंगे, सर रेड इन दोनों को पसंद नहीं, इसे भी पसंद नहीं, तो अभी तक तो एक ही आदमी ने रेड कलर पहना है, कम से कम दो लोग थे, तो दूसरा व्यक्ति यही होगा। और जैसे ये रेड पहनेगा तो इसको कैरम खेलना पड़ेगा। और अब देखो कैरम के कितने लोग हो चुके हैं, 3 लोग हो चुके हैं। तो कैरम के अगर 3 लोग हैं तो बैडमिंटन के 2 लोग होने चाहिए, तो बैडमिंटन यहां पे आ जाएगा। ओके, बैडमिंटन यहां पे आएगा। अब देखो ब्लू यहां पे नहीं आ सकता है, ब्लू यहां पे नहीं आ सकता है, तो यहां पे क्या आएगा, रेड भी नहीं आ सकता, ब्लू नहीं आ सकता, रेड नहीं आ सकता, तो यहां पे क्या आएगा, व्हाइट आएगा। व्हाइट, तो व्हाइट के 2 हो गए, रेड के 2 हो गए। अब यहाँ पे दो जगह हमारा ब्लू ही आना चाहिए, क्योंकि यही एक चांस है, क्योंकि अगर मैं व्हाइट ले लेता हूं यहाँ पे तो क्या होगा, व्हाइट के 4 कलर हो जाएंगे। होप आपको ये समझाया करके, मैं भी बीच में थोड़ा पॉइंट छूट गया था, मुझे कॉल आ गया तो मेरे दिमाग में वो पॉइंट नहीं रहा था, बट होप ये क्लियर है। और 3 क्वेश्चन के जवाब आपको देने हैं कि द कलर ऑफ द जीज ड्रेस, जी के कलर ड्रेस का कलर क्या होगा, वो है रेड। ओके, ई प्ले बैडमिंटन एंड विच कलर इज वॉर्न बाय 3 पर्सन, 3 लोगों ने सेम कलर कौन सा कलर पहना है, तो वो है हमारा ब्लू। ओके, फर्स्ट पॉइंट। होप आपको ये समझा है। अगले वीडियो में इससे भी बेहतर क्वेश्चन, जिसमें आपको लोगों को तो डिस्ट्रीब्यूट करना है पर साथ में कुछ नंबर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, वैसा वाला क्वेश्चन रहेगा। और लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइंस्टाइन पजल, जिससे ये सारे पजल या इस टाइप का पैटर्न जो है ओरिजिन हुआ था करके, तो वो डिस्कस करना बनता है। बहुत बढ़िया सवाल है, उस पर हम बाद में बात करते हैं। ओके, थैंक यू।